नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ मध्य प्रदेश के बैतूल से संवाददाता शशांक सोनकपुरिया की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में में 21 जून 2026 को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को जिले भर में सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम अभिनंदन सरोवर के समीप स्थित मेजर ध्यानचंद हॉकी एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम बैतूल में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल, जन अभियान प्रदेश उपाध्यक्ष, जिला विकास सलाहकार समिति सदस्य उपस्थित थे। इस अवसर पर कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनबड़े, पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन, वन मंडल अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश खरपूसे सहित विभागीय अधिकारी, कर्मचारी, स्कूली विद्यार्थी, पतंजलि, आर्ट ऑफ लिविंग, हार्ट फुलनेस आदि संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग निर्धारित की गई। कार्यक्रम स्थल पर स्वास्थ्य परीक्षण शिविर भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 1500 से अधिक लोगों ने एक साथ सामूहिक योगा अभ्यास किया। सर्वप्रथम मुख्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर योगा अभ्यास कार्यक्रम की शुरुआत किया। आयुष विभाग के डॉक्टरों ने अतिथियों को लक्ष्मी तरु का पौधा भेंट किया। तत्पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोलकाता में आयोजित योगा अभ्यास कार्यक्रम का सजीव प्रसारण कार्यक्रम स्थल पर किया गया। इस दौरान प्रतिभागियों ने कटिचालन, ताड़ासन, वृक्षासन, पादहस्तासन, अर्धचक्रासन, त्रिकोणासन, दंडासन, पद्मासन, वज्रासन, भुजंगासन, पवन मुक्तासन, सुभासन सहित विभिन्न योग आसनों का अभ्यास किया। साथ ही अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी और नाड़ी शोधन, प्राणायाम तथा ध्यान का अभ्यास भी कराया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से वर्ष 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई और आज यह पूरी दुनिया में एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। उन्होंने बताया कि योग दिवस की शुरुआत के समय 84 देशों ने इसमें भागीदारी की थी, जबकि वर्तमान में दुनिया के लगभग 135 देशों में एक साथ योग दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने योग दिवस कार्यक्रम में भाग लेकर भारत की प्राचीन योग परंपरा को वैश्विक मंच पर नई प्रतिष्ठा दिलाई। योग जो भारत की पहचान रहा है, आज विश्व भर में स्वास्थ्य, संतुलन और सकारात्मक जीवन शैली का प्रतीक बन गया है। विधायक खंडेलवाल ने कहा कि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के लिए योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना आवश्यक है। योग के माध्यम से व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनता है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया के अनेक देशों में योग के प्रति लोगों की रुचि और स्वीकार्यता लगातार बढ़ रही है। उन्होंने सभी नागरिकों से योग को अपने जीवन में अपनाने तथा परिवार और समाज के अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करने का आह्वान किया है। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। योगा दिवस 2015 में शुरू हुआ और आज वे लगभग 35,000 लोगों के साथ हुगली नदी में कलकत्ता में ये योगा दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। 2015 में जब ये योगा दिवस शुरू हुआ तो उस समय लगभग 84 देशों ने इसमें भाग लिया और धीरे धीरे ये संख्या बढ़ के लगभग दुनिया के 135 देशों में ये कार्यक्रम एक साथ शुरू हुआ। 2023 में तो हमारे संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वहाँ पे पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने इस योगा दिवस के कार्यक्रम में भाग लिया और धीरे धीरे योगा जो भारत की एक पहचान थी, पूरी दुनिया में अपना स्थान इस योग ने बनाया। हमारा जीवन स्वस्थ रहे, हम यदि इस देश को और अपने को आगे ले जाना चाहते हैं तो हम ये योग को अपने जीवन में अपनाएं, जिससे न सिर्फ हम स्वस्थ, योग जो हजारों साल से भारत की पहचान थी, लेकिन अब दुनिया ने भी उसे पहचाना है और दुनिया के बहुत सारे देशों में
तो योग को लेके बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता और मानता है। मैं आज से 5-7 साल पहले स्पेन गया था, तो वहाँ की राजधानी में 50 योगा सेंटर थे और सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पे बात करते थे। कैफे के किसी कॉफ़ी शॉप पे चले जाओ तो लोग मॉर्निंग में योग जाने की बात करते थे। मुझे आश्चर्य हुआ कि देश के प्रधानमंत्री के कारण दुनिया के कोने कोने में योग पहुंचा है। हम सब इसकी हमारी जो पहचान है उसे अपनाएं, अपने जीवन में अपनाएं, लोगों को भी प्रेरित करें।